स्टूडेंट, देखिए जो आपका 24 मार्च को हिंदी का पेपर होने वाला है, उस पेपर में जो प्रश्न नंबर 5 होगा और प्रश्न नंबर 6 होगा होगा तो इन्हीं दोनों को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि आपके प्रश्न 5 और प्रश्न 6 क्या आने वाला है। ठीक है, यदि वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका ये 5-6 अंक पक्का, अर्थात 5 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न से 12 प्रश्न बनते हैं और 12 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, पहले 5 डिस्कस करते हैं, उसके बाद 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 के अंतर्गत क और ख ये आते हैं। ठीक है, अब देखिए क में आपका लेखक जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा और ख में आपका कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, अर्थात ये 5 का क होगा और ये 5 का ख होगा। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लेखक का नाम जीवन परिचय देखेंगे और कवि का भी जीवन परिचय देखेंगे। और जीवन परिचय ही नहीं देखेंगे, हम ट्रिक से सीखने वाले हैं कि हम कैसे जीवन परिचय यूं याद कर दें, मात्र इस वीडियो को एंड तक देखते ही। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 करा चुका हूं और इन सभी का नंबर पक्का करा चुका हूं। इसके दोनों के 10 और ये दोनों के 12, यानी कि मैंने 22 अंक अभी तक पक्का करा दिया और 22 ये 12 आपके टोटल हमारे 34 अंक पक्का हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट हैं लेखक में जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और कवि जो इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय है वो है सूरदास का, तुलसीदास का और महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिल से सॉरी चाहता हूँ, लाइन अभी कट गया है, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप जीवन परिचय ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसे ट्रिक से याद करने के लिए आप यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम, ये तो आपको मालूम है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही, जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगुणा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, मैं समझा पहले बोल दूं, मैं पढ़ दूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल में हुआ और उच्च शिक्षा इलाहाबाद के पाठशाला में हुआ। इनका मृत्यु 1941 में हो गया था और रचनाएं रश्मिमांस, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब तो ये मैंने बता दिया ट्रिक, अब इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो मैं बता दूं कि आप कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, और इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से की थी, उच्च शिक्षा इलाहाबाद के पाठशाला से की थी। इनका मृत्यु दुखदायी मृत्यु 1941 में हो गया था और उनके महत्वपूर्ण रचनाएं रश्मिमांसा, हिंदी साहित्य इतिहास। इस तरह आप अपने से कुछ माइंडसेट लगा के इसी से आप एक अच्छा जीवन परिचय बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम और देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के जो जीवन परिचय, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जयशंकर प्रसाद के हैं वो देख लीजिए। अब देखिए आपको जयशंकर प्रसाद जो हैं आपके, इनका ट्रिक क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाया, इनका नाम तो जयशंकर प्रसाद आप जानते ही हैं और इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम बाबूदेवी प्रसाद। शिक्षा, इनके पिता इनकी शिक्षा उचित व्यवस्था की थी। अब तत्कालीन जीवन, इनकी 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, मुकदमे लड़ने पड़े। भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि। रचनाएं अजातशत्रु, आकाशदीप। अब इसका ट्रिक का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। आप जीवन परिचय में लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबूदेवी प्रसाद था। शिक्षा में लिखेंगे कि इनके पिता इनकी शिक्षा उचित व्यवस्था में की थी और इनके जीवन एक बहुत ही आपातकालीन जीवन था जिसमें 3 पत्नियों की मृत्यु हुई थी, 3 मुकदमे लड़ने पड़े और इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। और रचनाएं आप लिख सकते हैं अजातशत्रु, आकाशदीप, बस। ठीक है, अब देखिए आपका जो तीसरा लेखक इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय जो, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आप जीवन परिचय ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो आपका नाम तो इनका मालूम है और इनका जन्म 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। पिता का नाम महादेव सहाय और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा इनके गांव में हुआ था। उच्च शिक्षा पटना के विश्वविद्यालय में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। ठीक है, तो इनका एक मैं रचना बता देता हूँ। इनका एक रचना जाएगा गांधी
जी का दिन, ठीक है। और एक बता देता हूँ और मैं आपको, भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई आप एक रचना लिख दीजिएगा, आपको टोटल यहाँ पर 3 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ट्रिक का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। आप कहेगा कि डॉक्टर जयदेव प्रसाद का जन्म 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव शाह है और इनकी इस प्रारंभिक शिक्षा गाँव में और उच्च शिक्षा पटना के विश्वविद्यालय में हुई थी, ठीक है। और अपने जो थोड़ा माइंडसेट आपको लगाना पड़ेगा, बस यही काम करना है आपको। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि अब कवि की बात कर ले तो कवि में सूरदास जी का जो है ना वो जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका तो आपको ट्रिक से याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए इनका जन्म हुआ था 1478 में और जन्म स्थान मथुरा से आगरा के सड़क में रुनकता गांव में हुआ था, ठीक है। गुरु का नाम इनका वल्लभाचार्य था। रचना सुरवाली, सुरसागर, पद, मृत्यु 1583 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका ट्रिक लगा लीजिएगा अपने से। ट्रिक तो मैंने बता दिया, आप ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तुलसीदास का जीवन परिचय ट्रिक कैसे से लिखे, देखिए जन्म 1532 में, स्थान बंदा जिले के राजपुर नामक गांव में, मृत्यु 1623 में, रचनाएं धनुषभंग वनपथ पर, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ट्रिक में, जन्म 1907 में, स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में और पिता माता का नाम गोविंद प्रसाद हेमा रानी देवी था, ठीक है। मृत्यु 1987 में हुआ था। रचनाएं निहार हिमालय से, इसमें से कोई भी आप एक रचना लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो हमने 5 नंबर क्वेश्चन देख लिया और 5 नंबर क्वेश्चन से हमने 6 अंक पक्का भी कर दिया। तो अब आप ये सोचिए कि 5 नंबर तो पक्का हो गया, मैंने तो करा दिया, आपको इसको तैयार करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 6 होगा, प्रश्न नंबर जो 6 होगा वो होगा संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश, ठीक है। तो आपसे प्रश्न नंबर 6 पूछे जाएंगे जिसमें गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे, वो भी संस्कृत में। तो मैं टोटल यहाँ पर आपको 2 गद्यांश कराने वाला हूँ और 3 पद्यांश कराने वाला हूँ। यदि आप ये देख लेते हो पांचों तो मैं गारंटी देता हूँ इसका भी 4 अंक आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहला हमारा गद्यांश, ठीक है। ये है कि वाराणसी सुखवितकता प्राचीन नगरी, यह विमलमस्लिता गड्या कुले स्थिता, आशय घटराना च शोभा विलोवे इमा बहु प्रसन्ति। तो आप तो यहाँ से यहाँ तक याद करके जाओगे नहीं एग्जाम में, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम ये करके जाओगे कि आंसर याद करके जाओगे आप। तो इसीलिए मैं इसका एक ट्रिक लेके आया हूँ। अब जैसे ही शुरू में वाराणसी आप देखिएगा, वाराणसी और प्राचीन नगरी देखिएगा, तो आप समझिएगा कि क्या यह वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। इसका आप संदर्भ देखिए किस प्रकार लिखिएगा, संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाराणसी दिखा तो इसलिए हम वाराणसी पाठ लिख दिए। अब इसका व्याख्या देखिए, व्याख्या कैसे कीजिएगा, व्याख्या क्या करना है इसमें, देखिए व्याख्या में कीजिएगा कि वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। देखिए यहाँ पर आपका गद्यांश में यह वाराणसी सुख्याता प्राचीन नगरी, तो आप लिखिएगा कि वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर देखिए असंख्य लोग देश विदेश से यहाँ घूमते आते हैं और इसका तारीफ भी करते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपका गद्यांश और ये दूसरा गद्यांश ये रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गद्यांश। ये एग्जाम में 100% आपके फंसेंगे, 100%। तो दूसरा आपका गद्यांश है कि ये नगरी विविधर्मा मंडस्थली महात्मा बुद्ध त्रिधर पार्श्वनाथ चंद्राचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च भव यह निजा प्रचलित ईरा निमित्त विशेष। तो यहाँ पर आप देखिए यदि आपको गद्यांश में शुरू में ई दिख जाए और तुलसीदास दिख जाए, देखिए यहाँ पर तुलसीदास होगा, यहाँ पर तुलसीदास दिख जाए तो आप समझिएगा कि ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो इसका प्रस्तुत आपको मैंने संदर्भ बता दिया है कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका व्याख्या आप कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर है ई, यानी ये नहीं होता है यह नगरी विविध धर्म संद्रस्थली। इसका देखिए आप व्याख्या देख लीजिए, यह नगरी विविध धर्मों की स्थान रही है। यह महात्मा गांधी त्रिधर पार्श्वनाथ चंद्राचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास
अन्य और सभी विद्वान यहाँ आते हैं और अपने विचार की चर्चा करते हैं। यह देश देश के लोग आते हैं, यहाँ अपने प्राचीन परंपराओं पर भी चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने तीसरा गद्यांश भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने 2 ही गद्यांश बताया था, लेकिन तीसरा गद्यांश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये क्वेश्चन करके ही आओ। तीसरा गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो आप सोच रहे हो कि सर आपको कैसे मालूम चला? तो आप गद्यांश में संस्कृति देखें तो आप डायरेक्ट मानना कि यह भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और इसका संदर्भ आप यहाँ पर भारतीय संस्कृति बस लगा देना, काम हो गया आपका संदर्भ का। और व्याख्या देखिए, व्याख्या आपको लिखना है कि हमारी संस्कृति, देखिए हमारी यानी कि अस्माक का अर्थ होता है हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समान के अनुसार है, नई शक्ति के प्राप्त किया जैसे सत्य का समान सभी प्राणियों को भाव है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर पद्यांश बताने वाला हूँ। गद्यांश तो मैंने आपको 3 बता दिया, पद्यांश भी आपको मैं 3 ही बताने वाला हूँ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहला जो गद्यांश है, मरण मंडल यत्र विश्रमण कोपिन यत्र कौशे सा काशी के मर्यादा। अब देखिए कि ये वाराणसी पाठ्य से लिया गया है। अब आप कहोगे कि सर आपने कैसे पहचाना? तो अगर आपको पद्यांश में पहला अक्षर मरण दिख जाए, मंडल दिख जाए, तो आप समझ जाना कि ये वाराणसी पाठ से ही लिया गया है। तो आप यहाँ पर बस वाराणसी लगा देना, आपका यहाँ पर संदर्भ बन गया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, जहाँ पर मरना कल्याणकारी मानी जाती है, जहाँ पर भस्म धारण करना आभूषण है, उसकी तुलना की नहीं जा सकती। बस इतना ही लिख देना है। और दूसरा आप अपना देख लीजिए पद्यांश। दूसरा है कि मंदन मरण वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाषा ही वीरता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बता दूं कि ये भी आपका वाराणसी ही चैप्टर से लिया गया है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं बताया था कि मंडल रहना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर क्या है, मरण है, तो मंडल अगर वही है तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, और वीर भी है, इसलिए वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका तो मैंने संदर्भ बता दिया और यहाँ पर ये देखिए व्याख्या आप कैसे लिखेंगे। व्याख्या है कि बंधन हो या मरण हो, जीत तो या पराजय हो, दोनों में ही वीर समान है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर व्याख्या लिख दीजिएगा। और लास्ट पद्यांश देख लीजिए, बहुत ही इजी पद्यांश है ये। 3 नंबर पद्यांश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे बदानि पश्यन्तु माँ कसिंचित् दुख भाग भवते। तो आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए इसका। अब मैं इसको बता दूं कि ये भारतीय संस्कृति से चैप्टर से लिया गया है। कैसे लिया गया है? आपको कि सर यहाँ से आपने देख लिया, नहीं, मैं इसका एक ट्रिक जानता हूँ। जब भी पद्यांश में सर्वे सरयो सरयो ये दिख जाए, सवेरव ये दिख जाए, तो आप समझ जाना कि क्या है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका मैंने संदर्भ क्लियर करा दिया। व्याख्या है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो। तो आप दुख ना हो और आपका एग्जाम में अच्छी अंक आए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके माँ बाप भी खुश हो और आप भी खुश हो अपने रिजल्ट देखकर। ठीक है, तो आप हमें भी खुश कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।